एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लर्निंग विद सुमित में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इसमें फोर्स सिस्टम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम भी हम लोगों ने कर लिया है। अब जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये सपोर्ट रिएक्शन का टॉपिक है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, टाइप्स ऑफ लोड बताया था, टाइप्स ऑफ सपोर्ट बताए थे, फिर उनको कैसे रिप्लेस करते हैं रिएक्शन से इसकी बात किया था कि अगर रोलर सपोर्ट है तो कितने रिएक्शन आएगा, हिंज सपोर्ट है तो कितने रिएक्शन आएगा। और फिर एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल कराया था आपके लिए। आज एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, थोड़ा सा अलग है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पे बीम पे जो सपोर्ट्स हैं कुछ अलग टाइप से लगे हुए हैं। जैसे आप देखोगे पॉइंट ए पे एक हिंज सपोर्ट है। पहले जो आपने हिंज सपोर्ट देखा था वो सीधा देखा था, यहाँ पे ये पलट के लगा हुआ है। पॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट, पॉइंट सी पे कांटेक्ट है दोनों बीम के बीच में, और पॉइंट डी पे एक सपोर्ट लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है रिएक्शन एट पॉइंट ए, बी एंड डी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम सभी सपोर्ट्स पे रिएक्शन अप्लाई कर लेंगे। ये हमारी बीम है जो लोअर बीम है, कुछ इस टाइप से। अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट मैंने आपको बताया है दो रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे दो रिएक्शन लगा दिया एक पॉइंट ए। पॉइंट बी पे हमें एक रोलर सपोर्ट मिल रहा है, और जब रोलर सपोर्ट होगा तो वहां पे एक रिएक्शन आएगा, ये पॉइंट बी है। देन पॉइंट सी पे देखेंगे, पॉइंट सी की अगर हम बात करें तो यहां पे बीम, दोनों बीम आपस में ज्वाइंट है, कुछ इस टाइप से एक सपोर्ट से जुड़ी हुई है, और यह पॉइंट डी। तो यहां पे क्या होगा, ऊपर की बीम नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगाएगी और नीचे वाली बीम उतना ही फोर्स ऊपर लगा के इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखे हुए हैं। तो यहां इक्वल अपोजिट फोर्स होगा, इसको हम मानते हैं आरसी, क्योंकि पॉइंट सी है ये। देन पॉइंट सी से 2 मीटर पे 100 न्यूटन का फोर्स है, और पॉइंट डी पे एक सपोर्ट है, पॉइंट डी पे एक सपोर्ट है। यहां पे भी दो रिएक्शन, एक आपका हॉरिजॉन्टल आर डी एच, और एक वर्टिकल लगा देते हैं आर डी वर्टिकल। चलिए कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जहां भी सपोर्ट थे वहां पे रिएक्शन अप्लाई कर दिया। वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो पूरी बीम पे कहीं कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए ये सभी एक रोलर सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे, एक ही रिएक्शन हमें मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर यहां मेंशन कर देते हैं, ये 4 मीटर है, इसको यहां मेंशन कर दिया। और ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर, और ये डिस्टेंस 3 मीटर। पॉइंट डी यहां पे है, पॉइंट सी यहां पे, सी पहले से लिखा हुआ है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इस ऊपर वाली बीम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0 फॉर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये तीनों इक्वेशन आपको पहले बता चुके हैं। तो ऊपर की जो बीम है, अपर बीम है, इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट डी के अबाउट पहले मोमेंट ले लेते हैं। तो अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन अपर बीम, सिग्मा एम सफिक्स डी इक्वल टू 0। तो जब हम डी के अबाउट मोमेंट लेंगे, ध्यान दीजिए, जब डी के अबाउट मोमेंट लेंगे, अभी हम ऊपर वाली बीम सॉल्व करेंगे, तो ये आरसी जो है इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। आरसी कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज। और पॉइंट डी से आरसी की डिस्टेंस कितनी है, 3 + 2 5 मीटर क्लॉकवाइज। तो हम इसको लिख सकते हैं आरसी इंटू 5। देन ये 100 न्यूटन पॉइंट डी के अबाउट कैसा मोमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और डी से डिस्टेंस है 3 मीटर, तो -100
इंटू 3 इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स है नहीं, बी पे लगने वाले सभी फोर्सेस का मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से हमें आरसी इक्वल टू मिल जाएगा, आरसी इक्वल टू ये 100 इंटू 3 राइट साइड जाएगा तो 300 और ये 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। आरसी हमें मिल गया 60 न्यूटन, एक रिएक्शन आ गया। अब देखिए जब आरसी हमें पता चल गया, अब क्या पता करना है, आरडी पता करना है। ध्यान दीजिए पूरे बीम पे कहीं कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, तो ये तो हो जाएगा 0। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप सिग्मा एफएक्स 0 करोगे, आरडीएच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरी बीम पे कहीं कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, यानी जो आरडी वर्टिकल है यही हमारा आरडी होगा। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो गया तो आरडी वर्टिकल ही हमारा क्या होगा, आरडी होगा। तो इस केस में सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं, तो जब हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां पे हमें दो फोर्सेस मिल रहे हैं, एक मिल रहा है आरसी, दूसरा है आरडी वर्टिकल, ये दो अननोन और 100 डाउनवर्ड, 100 प्लस आरडी वर्टिकल इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकते हैं आरसी प्लस आरडी वर्टिकल इक्वल टू 100। अब आरसी हम लोगों ने फाइंड किया है, ये कितना फाइंड किया है, 60 प्लस आरडी वर्टिकल इक्वल टू 100। तो यहां से आरडी वर्टिकल आ जाएगा 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 कितना होगा, 40 न्यूटन। तो इस तरह से आरडी वर्टिकल भी आ गया, आरडी वर्टिकल हमारा आ गया 40 न्यूटन। आरसी यहां हम लोगों ने फाइंड किया था। अब क्या बचा, ये तो 0 हो गया, आरडी वर्टिकल ही हमारा आरडी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। अब आते हैं जो हमारी लोअर बीम है, इसमें आते हैं। अगर ध्यान से देखो तो इस लोअर बीम में भी कहीं कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, यानी ये जो आरएच है ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आरए वर्टिकल और आरबी दो अननोन हमको यहां से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आरसी हमने पता कर लिया है और ये आ गया है, आरसी जो हमें मिला है ये आया है 60 न्यूटन। आरसी हमें पहले से पता चल चुका है। आरसी हमारा ऊपर की बीम पे भी लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे वाली बीम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमने पता कर लिया है। तो यहाँ पे दो अननोन बचे हैं। अब इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम लोअर बीम को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें तो दूसरा रिएक्शन हमें पता चल जाएगा। तो हम इसमें ले लेते हैं ए के अबाउट मोमेंट, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। देखिए कैसे, हम ले रहे हैं लोअर बीम और सिग्मा एम सफिक्स से इक्वल टू 0 कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो जब ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आरबी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो माइनस आरबी इंटू 2, ये 60 है, ए से कितनी डिस्टेंस पे, 4 प्लस 2 पे यानी 6 मीटर पे, ये क्लॉकवाइज देगा तो प्लस 60 इंटू 4 इक्वल टू 0। ध्यान देना मैंने 60 डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि हमें ये आरसी पता चल चुका है, ये फोर्स हमें पता चल चुका है। पहले अपर बीम को जब सॉल्व किया था तो आरसी हमें 60 न्यूटन मिल गया था, तो यहां हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा, सीधे सीधे 60 इंटू 6 कर दिया। 4 प्लस 2 ये 6 होगा, 4 प्लस 2 60 इंटू 6, ये 4 मीटर और ये 2 मीटर मोमेंट ए के अबाउट ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए 60 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 360, और 360 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें आरबी मिल जाएगा, यहां से हमें आरबी मिल जाएगा। मैं लिख सकता हूं 2 आरबी इक्वल टू 360, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आरबी इक्वल टू आ गया 180 न्यूटन। कैसे आ गया, 360 को 2 से डिवाइड करने के बाद। अब आरबी भी पता चल गया, आरसी पहले से पता है, आरडी हमें पता चल चुका है। क्या बचा हमारे पास, हमें अभी फाइंड करना है आर ए वर्टिकल। आर ए हॉरिजॉन्टल 0 है क्योंकि बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो अब इस आर ए को फाइंड करने के लिए जो आर ए वर्टिकल है यही हमारा आर ए हो जाएगा। तो आर ए वर्टिकल को फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करें, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 मैं यहां पे करता हूं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ध्यान देना ये जो हम एफ वाई इक्वल टू 0 कर रहे हैं ये कर रहे हैं लोअर बीम के लिए, लोअर बीम के केस में, जो हमारा लोअर बीम इसमें कर रहे हैं। तो यहां पे आर ए वर्टिकल माइनस में आएगा, माइनस आर ए वर्टिकल प्लस आर बी और माइनस आर सी इक्वल टू 0।
और आरसी हमें पता है 60 है, डायरेक्ट पुट करता हूं सभी की वैल्यू, तो माइनस आर ए वर्टिकल, आरबी कितना आया 180 प्लस 180 माइनस 60 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आर ए वर्टिकल राइट साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो 120 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से हमें आर ए वर्टिकल मिल जाएगा 120 न्यूटन। यहां से हमें मिल जाएगा आर ए वर्टिकल 120 न्यूटन। तो इस तरह से जितने भी अननोन फोर्सेस थे या रिएक्शंस थे उसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा है ए बी और डी पे कितना रिएक्शन होगा, तो मैं आंसर लिखता हूं, एक एक आंसर लिख देता हूं। हमने फाइंड किया आर ए वर्टिकल 120 न्यूटन, तो ए पे जो हमारा रिएक्शन आया आर ए आया, आर ए वर्टिकल ही हमारा आर ए होगा 120 न्यूटन, एक आंसर ये आ गया। फिर हमसे पूछा बी पे कितना होगा, तो आर बी हम लोगों ने फाइंड किया 180 न्यूटन, तो आर बी आ गया 180 न्यूटन। देन फिर पूछा है डी पे, ध्यान दीजिए आर डी हॉरिजॉन्टल 0 है, आर डी वर्टिकल ही आर डी होगा और ये हम लोगों ने फाइंड किया था 40 न्यूटन, तो आर डी इक्वल टू आ गया 40 न्यूटन। इस तरह से जो भी अननोन रिएक्शंस थे उसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करके आर डी फाइंड करते। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स बीम पे होता तो आर एस फाइंड, आर ए भी फाइंड, देन आर ए हम पता करते। जब डायरेक्ट हमें पता चल गया कि आर ए 0 है तो आर ए वर्टिकल ही हमारा क्या होगा, आर ए होगा। तो इस तरह से इस टाइप की बीम को हम लोग सॉल्व करते हैं सपोर्ट रिएक्शन के केस में। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम कुछ यूडीएल और यूवीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की प्रॉब्लम लेके आएंगे जो लेवल 2 में आता है। अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये लेवल 1 के क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपके समझ में आ रहा होगा। आप मेहनत से पढ़िए और हमारे साथ पढ़ते हुए चलिए। पूरा सिलेबस मैं आपका यहाँ पे कवर करूंगा। आप कैलसी, कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व किया करिए। जहाँ प्रॉब्लम आए वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैकेनिक्स आपको पूरा मिलेगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू।